धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दादाजी गुरु हरगोबिंद साहब। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परदादा कौन थे? गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परदादा थे। गुरु अर्जन देव महाराज वाणी के बोहित हैं, लिखारी हैं, रहबर पुरुष हैं, शांति के पुंज हैं और वो सारे के सारे गुण परदादा के गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अंदर है। आप जी लिखारी भी हैं और आप जी शूरवीर भी हैं, आप जी धनी भी हैं, आप जी रहबर पुरुष भी हैं। परदादे के बाद फिर हम यदि बात करें दादे की, तो गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज जो भक्ति और शक्ति के मालिक हैं, मीरी और पीरी के मालिक हैं, तलवार के धनी हैं, ये सारे के सारे गुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अंदर मौजूद हैं, मौजूद है। फिर यदि बात करें हम परदादा के बाद दादा की बात, दादा के बाद में पिता की बात करें, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरुदेव पिता गुरु तेग बहादुर, जो कि त्याग और बैराग की मूर्ति हैं। दोनों बातें हैं, क्योंकि जिस आदमी के अंदर बैराग है वो त्यागी होता है, बैराग नहीं है तो त्यागी भी नहीं हो सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अंदर अपने गुरुदेव पिता के गुण हैं, त्यागी भी हैं, बैरागी भी हैं और फिर तेग के धनी भी हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज। फिर उसके बाद में जे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहिबजादों की बात करें, तो वो भी रणभूमि में सबसे आगे होके अपने शरीर का त्याग करते हैं। मैं ये बात फिर दोहरा दूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा रहबर जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जैसा हो, एक भी ऐसा नहीं होगा गुस्ताखी माफ। इतने सारे गुण धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अंदर, जिसने अपने पिता को भी वारा, अपने बच्चों को भी वारा, क्योंकि मैं कई बार जिक्र करता हूं, जो आप जप बाणी पढ़ते हो, जप बाणी के अंदर एक पंक्ति आती है, असंख्य सती असंख्य दातार। असंख्य सती असंख्य दातार। जब दातार के शब्द के साथ में सती शब्द आए, तो इसका मकसद होता है असंख्य लोग ऐसे हैं जो संतोखी भी हैं, दानी भी, दातार भी। असंख्य, कोई भोजन का दानी है, कोई कपड़े का दानी है, कोई ज्ञान का दानी है, कोई अपनी भूमि दान कर देता है। और जेकर गहराई में जाकर हमें विचार करें, तो कई बार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का भी दान किया है, अपने प्राणों का दान। ऋषि ने अपने प्राणों का दान दिया था। और जो इब्राहिम है, इब्राहिम से पूछा गया कि खुदा का इलाम हुआ, ए इब्राहिम, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु दे सकते हो? हाँ महाराज, दे सकता हूं। तो प्यारी से प्यारी वस्तु कौन सी थी इब्राहिम के लिए? इब्राहिम कहता है, ऐ खुदा, ऐ परवदगार, मेरा जो बेटा है वो मुझे जान से भी प्यारा है, और वो मैं बेटा भी आपके लिए भेंट कर सकता हूँ, भेंट कर सकता हूँ।
खुदा कहता है ठीक है बैंड करो, कुर्बानी दो इसकी। तो इब्राहिम ने क्या कहा खुदा से, ऐ खुदा मैं अपने बेटे की बलि दूंगा, कुर्बानी दूंगा, प्राणों से भी प्यारा मेरा बेटा है, पुत्र है, अपने हाथों से बलि दूंगा, बस मुझे इतनी इजाजत दे दो कि जब मैं अपने पुत्र की बलि दूं तब मैं अपने आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा। कहते हैं कि खुदा का इल्हाम हुआ, ए इब्राहिम यदि आप चाहते हो मैं अपने आँखों पे पट्टी बांध लूँ फिर अपने पुत्र की बलि दूँ, इजाज़त है आपको, इजाज़त है। लेकिन जे हम बात करें धन गुरु गोविंद सिंह महाराज की, अपने आँखों के सामने अपने बच्चों को खुदा के लिए दे रहे हैं, आँखों के सामने आप खुद तैयार करके भेज रहे हैं। कहते हैं कि इस रूहे ज़मीन पर जेकर धन का दानी देखें तो बहुत सारे हैं, भोजन के दानी देखें तो बहुत सारे हैं, कपड़ों के दानी देखें तो बहुत सारे हैं, ज्ञान के दानी देखें तो बहुत सारे हैं। यदि हम बात करें सर्वंश दानी की तो केवल और केवल धन गुरु गोविंद सिंह महाराज है, केवल और केवल धन गुरु सर्वंश दानी, सर्वंश दानी। आप हर रोज एक श्लोक पढ़ते थे, मैं इतिहास की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि जो आज का दिन है वो ऐसा दिन है जिसको कहते हैं कि संसार का अनोखा युद्ध हुआ, अनोखा। ऐसा युद्ध आज तक पहले कभी नहीं हुआ था और ना कभी होगा। मैं तरतीब के हिसाब से कुछ इतिहास अब आपके सामने रखता हूँ, कुछ शाम को रखूँगा, पर आपने कृपा करनी है कि गुरु साहिब के हजूरी में आप जी ने पहुँचना है, समय सिर कथा सुननी है, क्योंकि ये जो शहादत के दिन चल रहे हैं, एक बात मैं ज़रूर कह दूँ कि हम कुछ दे तो नहीं सकते गुरु गोविंद सिंह महाराज को, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इलाही महफिल में बैठकर उनका इतिहास सुन सकें, उनके बोल, उनके प्रवचन सुन सकें, उनका संदेश हम सुन सकें। इतना समय तो आप जी ने निकालना शाम के दीवान में। गुरु गोविंद सिंह महाराज एक श्लोक ऐसा जो रोज पढ़ते थे, संगत को भी कहते थे आप भी रोज पढ़ो। कौन सा श्लोक? दंडौत बंधन अनेक बार। ऐ प्रभु आपको बंदना है, दंडौत कहते हैं लंबे हो के बंधन करना, फिर एक बार नहीं कितने ही बार, कितने ही बार, दंडौत बंधन अनेक बार। अब ध्यान से सुनना, एक बार कहने से बात बन सकती है, अनेक बार क्यों कहा है? अनेक बार। जब आप गुरुद्वारे आते हो तो सबसे पहले आप जी सीढ़ियों पर मत्था टेकते हो, जोड़े खाने में मत्था टेकते हो, फिर गुरु के सामने मत्था टेकते हो, फिर परिक्रमा करके मत्था टेकते हो, फिर बैठ जाते हो, फिर मत्था टेक के घर चले जाते हो। इतनी बार मत्था क्यों टेकते हो? इतनी बार नमस्कार क्यों करते हो? तो कुछ विद्वान पुरुषों का कहना है कि बार बार सजदा करने से, बार बार नमस्कार करने से हमारा जो अहंकारी मन है ये झुकना सीख लेता है, झुकना सीख लेता है। क्योंकि शरीर करके हम झुक रहे हैं बार 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 बार, मन करके भी झुकना आ जाए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो अकड़ गया वो तो मुर्दा है, जो झुकता है, निम्रता है जिसमें, उसमें उसके ऊपर खुदा की रहमत है,
तो धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ये श्लोक रोज पढ़ते हैं। ऐ खुदा, ऐ प्रभु, नमस्कार है अनेक बार, दंडौत बंदन अनेक बार। नमस्कार करने के बाद फिर क्या कहते हैं? सर्व कला समर्थ। ऐ प्रभु, दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी कला है जो आपके पास नहीं है? कला कहते हैं शक्ति को, ताकत को। ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपके पास नहीं है? आपके पास सारियां शक्तियां हैं, सारियां शक्तियां। फिर वो जो आपके पास सारियां शक्तियां हैं, उनमें से मैं एक बूंद आपसे मांगता हूं, एक तिनका मात्र आप जी से मैं मांगता हूं। तो क्या मांग रहे हैं? ध्यान से सुनना। कहते हैं, ऐ प्रभु, ये जो जीवन चक्र है, इसमें कई बार सुख भी आते हैं, कई बार दुख भी आते हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू है, दो पहलू। आपने अब तक ऐसा कोई सिक्का नहीं देखा होगा जिसका एक ही पहलू हो, दूसरा पहलू ना हो। होता ही नहीं है। कुदरत का ये नियम है कि कुदरत परिपूर्ण है। इस कुदरत में यदि जन्म है तो मरण भी है। इस कुदरत में जे सुख है तो दुख भी है। इस कुदरत में जे तंदुरुस्ती है तो रोग भी हैं, तकलीफें भी हैं। इस कुदरत में मान है तो अपमान भी है। दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। कोई संत हुए ईरान के, जलालुद्दीन उनका नाम था। जलालुद्दीन बैठे प्रवचन कर रहे थे, तो संगत में किसी ने सवाल किया, महाराज एक बात बताओ, जो लोग नाम नहीं जपते उनके जीवन में यदि दुख आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो प्रभु का सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, सत्संगत करते हैं, जे उनके जीवन में भी दुख आते हैं तो उसका मूल कारण क्या है? मुझे ये बताओ, मूल कारण। जलालुद्दीन फकीर कहने लगा, सवाल आपका बहुत अच्छा है, जवाब मैं आपको दूंगा, पर यहां नहीं। जब ये प्रवचन खत्म हो जाएंगे, हम सैर करने के लिए चलेंगे, विहार करने के लिए चलेंगे, सैर सपाटा करेंगे, किश्ती में बैठेंगे, हम वहां पर आपके सवाल का जवाब देंगे। ठीक है महाराज। अब जलालुद्दीन क्या करता है, जब कथा की समाप्ति होती है तो संगत को ले जाता है नदी के किनारे। किश्ती में संगत को बिठाकर कहते हैं कि आप किश्ती में बैठो, किश्ती मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊं। तो जलालुद्दीन के हाथ में चप्पू है, वो चप्पू चला रहे। चप्पू चलाते चलाते जब 2 मिनट गुजरे तो किसी शिष्य ने कहा, महाराज आप तो एक ही चप्पू चला रहे हो, क्योंकि एक ही चप्पू चलाओगे तो किश्ती एक तरफ ही घूमती रहेगी, एक तरफ ही। यदि किश्ती को आगे चलाना है तो दूसरा चप्पू भी आपको चलाना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2 चप्पू होते हैं, 2। और यदि मलाह के पास एक ही चप्पू है तो कभी बाएं तरफ से चलाएगा, कभी दाएं तरफ से चलाएगा। किश्ती का बैलेंस बना रहे हैं, सीधी चलती। तो जलालुद्दीन से कहा कि आप एक ही चप्पू चला रहे हो, किश्ती घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, आगे नहीं जाएगी, दोनों चप्पू चलाओ।
तो जलालुद्दीन ने क्या कहा, कहने लगे बस यही आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि आपने पूछा था कि जो नाम जपते हैं उनके जीवन में भी दुख क्यों आते। जो नाम नहीं जपते उनके जीवन में यदि दुख आ भी गए वो तो फिर हम मानते हैं, क्योंकि वो प्रभु से बिछड़े हुए हैं। लेकिन जो प्रभु का ध्यान करते हैं उनके जीवन में भी दुख है, तो कारण क्या है। तो जलालुद्दीन कहने लगा, यदि आदमी के जीवन में केवल ते केवल सुख ही हो तो जीवन की किश्ती आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मनुष्य अहंकारी हो जाएगा। मेरे पास सब कुछ है, मुझे खुदा की क्या जरूरत है। यदि मनुष्य के पास दुख ही दुख होंगे तो वो विचलित हो जाएगा, खुदा से टूट जाएगा, जीवन की किश्ती तो भी नहीं चलेगी। इसलिए ये दो जो पहलू हैं जीवन के, सुख और दुख, ये जरूरी है। जन्म और मरण ये भी जरूरी है, तंदुरुस्ती और रोग ये भी बहुत जरूरी है, दिन और रात ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी। तो जब हमारे जीवन में जब कभी दुख आता है तो हम डोल जाते हैं, अक्सर डोल जाते हैं। गुस्ताखी माफ, बहुत अच्छे जीवन वाले लोग भी कई बार डोल जाते हैं। कैसे डोलते? एक पौराणिक कथा में पढ़ रहा था, उसमें एक बात लिखी कि कोई साधक जब साधना करता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पड़ाव ऐसा आता है कि जिस पड़ाव पर उस साधक के ऊपर दौलत बरसती है, उस साधक के ऊपर रिद्धियां सिद्धियां बरसती हैं। और गुस्ताखी माफ, ये भी बात मुझे कहने देना, उस साधक के सामने खूबसूरत स्त्रियां भी आती हैं, ये उसका अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम पड़ाव, कि ये अपने मिशन से डोलता है या नहीं। यदि अपने मिशन से वो नहीं डोला तो फिर वो मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता है। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा कि जीवन में धन आया, परमात्मा से टूट गए। जीवन में रिद्धियां सिद्धियां का आगमन हुआ, परमात्मा से टूट गए, अहंकारी हो गए। अब मैं ही खुदा हूं और कोई खुदा नहीं है। आपने सुना होगा कई ऐसे भी प्रवचन करने वाले होते हैं जो दावा करते हैं मैं ही खुदा हूं और कोई नहीं है। जी धन गुरु गोविंद सिंह महाराज की बात करें तो आप क्या कहते हैं, मैं हूं परम पुरख को दासा, मैं दास हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये अरदास जरूर रोज करो, ऐ प्रभु डोलन ते राखो प्रभु। यदि सुख आए तो भी हम ना डोलें, यदि जीवन में दुख आए तो भी हम ना डोलें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सुख तो हमें बहुत कुछ दे जाते हैं, लेकिन दुख भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आपने कहना है दुख क्या सिखाते हैं हमको। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक फकीर अपने शिष्य के साथ आ रहा था, तो वो शिष्य कहता है अपने गुरु से, गुरु जी एक बात मुझे जरूर कहने देना और बात पूछने भी देना, पूछने भी देना। रोज ही हम इबादत भी करते हैं खुदा की, तो फिर आज तो हमें, जो हम रोज रोटी मांगने के लिए जाते हैं, आज तो हमें वो रोटी भी नहीं मिली। इसके बारे में क्या कहोगे? तो गुरु जी ने क्या कहा कि यदि आज हमें रोटी नहीं मिली तो ये समझ लो
ये भी हमारे जीवन की जरूरत थी जो खुदा ने पूरी कर दी है। ये भी जरूरत थी आज। कई बार डॉक्टर कह देता है कि आपने आज ये नहीं खाना क्योंकि आपके शरीर में रोग है, तकलीफ है, लेकिन खुदा को तो पहले ही पता है कि तेरे शरीर में ये खराबी हो सकती है, आज रोटी ही ना खाना, तो आज खुदा ने रोटी दी ही नहीं खाने के लिए, हमको दी ही नहीं। इसको मैं इस तरह से कह दूं कि जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हुआ है उसको ये कहना कि ये ठीक है, होना ही था, ये कोई गिला शिकवा नहीं करनी है, ये कहना होना ही था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस प्रभु के हुक्म को मानते हैं जो हुक्म हमारे मतलब का होता है उसको मानते हैं, जो हमारे मतलब का नहीं होता उसको नहीं मानते। जन्म हुआ उसको मान लेते हैं, मरण हुआ नहीं मानते। मुनाफा हुआ उसको मान लेते हैं, नुकसान हुआ उसको नहीं मानते। तंदुरुस्ती हुई है उसको मान लेते हैं, रोग आ गया नहीं मानते उसको। तो आधा हुक्म मानते हैं, आधा नहीं मानते, नहीं अपने मतलब का हुक्म मान लेते। जैसे मोहम्मद साहब एक बात कह रहा था, जब वो प्रवचन कर रहे थे तो उसने एक बात कही कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है तुम शराब पी, ध्यान से सुनना पंक्ति को, तुम शराब पी पर दोजख की आग में सड़ेगा, तुझे आग में डाला जाएगा, तुझे नरक में डाला जाएगा। तू शराब पी, तुझे नरक में डाला जाएगा। दूसरे दिन एक मौलवी खुद शराब पी के आ गया। मोहम्मद साहब कहने लगे, मौलवी मैंने कल ही तो कथा की थी, तो कल की कथा ही तुम भूल गया। तब वो मौलवी क्या जवाब देता है, कहता है मोहम्मद साहब जी आपने ही तो कहा था तू शराब पी, मैं पी के आ गया। मोहम्मद साहब कहने लगे मैंने आगे भी तो कुछ कहा था कि तुम शराब पी लेकिन नरक की आग में सड़ेगा। तो वो मौलवी कहता है महाराज मोहम्मद साहब जी आधी पंक्ति मैंने याद कर ली है, मैं शराब पी के आ गया, बाकी आधी पंक्ति है वो मैं धीरे धीरे अभ्यास करूँगा, धीरे धीरे जब याद आ जाएगी सीख जाऊँगा धीरे धीरे। मतलब की पंक्ति कबूल कर लेते हैं, बाकी नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ, मेरे सिर पर अपना हाथ रखो, सिर पर हाथ रखो। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास आपके सामने रखूं। 19 दिसंबर 1704 आपने अनंतपुर साहब का किला छोड़ दिया था, लेकिन आप जी ने 2.5 सूत्र संगत के सामने रखे थे। वो 2.5 सूत्र कौन से हैं? क्योंकि इतिहास के अंदर संदेश भी है, उपदेश भी है, दोनों बातें लेके चलना कि ये इतिहास क्या कह रहा है, संदेश क्या दे रहा है हमें, संदेश क्या दे रहा है, फिर चलना आपको पड़ेगा। एक बात मैं आपको और कह दूं, यदि आपके अंदर प्रभु को मिलने की प्यास है तो संसार की कोई ताकत आप जी को परमात्मा से तोड़ नहीं सकती। यदि आपके अंदर प्यास है तो, यदि आपके अंदर प्यास नहीं है तो गुस्ताखी माफ़ी मांगता हूँ, यदि प्यास नहीं है तो संसार की कोई शक्ति आपको खुदा के साथ नहीं जोड़ सकती, क्योंकि आपके पास प्यास नहीं है। आपने कहना है ज्ञानी जी प्यास कैसे पैदा हो,
तो उसके लिए जो आप जी रोज संगत करते हो या समय के मुताबिक आप जी ये उद्यम करते हो कि हम गुरु घर के कीर्तनीय बुलाएं, गुरु घर के कथावाचक बुलाएं, ये आप सारे मिलके भाई दलीप जी समूह संगत मिलके आप जी जो उपराला करते हो कि अंदर प्यास पैदा हो जाए। रोज कथा सुने, रोज कीर्तन सुने के अंदर प्यास पैदा हो जाए। फिर प्यास के साथ साथ एक मैं आपको एक और बात बताऊं, आस भी रखनी है। प्यास के साथ साथ आस भी रखनी है कि कबीर साहब को मिला मुझे भी मिलेगा, मीरा जी को मिला मुझे भी मिलेगा, भगत रविदास जी को मिला मुझे भी मिलेगा। और यदि मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूं, जिस स्थान पर आप जी बैठे हुए हो, ये जो महान पुरुष जिनके नाम आप जी ने लिखे हुए हैं, इन महान पुरुषों को यदि परमात्मा मिला, इनकी बरकत से आपको भी मिलेगा, इनकी बरकत से, इनकी रहमत से आपको भी मिलेगा। तो कि मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, बात करनी बहुत जरूरी है। एक बार किसी संत से पूछा, मैं फिर इसी बात पे आता हूँ, धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो किला छोड़ा, इसी टॉपिक पे फिर मैं आता हूँ। एक संत से पूछा कि हमने आपका जो आंचल पकड़ा हुआ है, पल्ला पकड़ा हुआ है, आपके जाने के बाद फिर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? तो वो संत जी क्या कहने लगे कि मेरे जाने के बाद में आपका क्या होगा, वो जिम्मेवारी मेरी है, वो ड्यूटी मेरी है, वो आपकी नहीं है। आपकी ड्यूटी इतनी थी, आप जी ने कीर्तन सुना, आप जी ने कथा सुनी, आप जी ने संतों महापुरुषों के वचनों को याद किया, ये आपकी ड्यूटी थी। अब आगे मेरी ड्यूटी है। तो कहते हैं कि जब वो संत महापुरुष प्रभु के दर पर पहुंचते हैं, दरबार पर पहुंचते हैं, तो ये कथा एक प्रतीकात्मक कथा है, ये प्रतीक में कही गई है। थोड़ा सा इसको समझना ध्यान से, क्योंकि परमात्मा का कोई दूसरा मुल्क नहीं है, स्वर्ग कोई दूसरा मुल्क नहीं है, लेकिन एक कथा बनी हुई है समझाने के लिए। तो जब वो संत महापुरुष प्रभु के द्वार पर गया तो कहते हैं सामने दो दरवाजे देखे, एक दरवाजा खुला हुआ था, एक बंद था। वो संत जी कहने लगे कि ये दरवाजा जो बंद है, ये ऐसा लगता है कि कभी आपने खोला ही नहीं। तो जो द्वारपाल था वो कहने लगा ये दरवाजा खुलता है, पर कभी कभी खुलता है, जब कोई संत, कोई रहबर पुरुष, कोई साधु पुरुष जब आता है, ये दरवाजा उनके लिए खुलता है, वो सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं। बाकी जो ये दरवाजा खुला हुआ है, ये तो यहाँ पर तो रोज ही आते हैं लोग, रोज ही, क्योंकि ये नरक की तरफ जाता है, ये तो खुला ही रहता है 24 घंटे। अब आप जी संत हो, आपके लिए तो ये दरवाजा हम खोलेंगे, आपके बाद में फिर दरवाजा बंद कर देंगे, फिर कभी 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद फिर कोई संत आएगा, फिर उनके लिए दरवाजा खुलेगा। कहने लगे ठीक है। संत जी जाने लगे, दरवाजा खुला, संत जी ने क्या किया, वो दरवाजे पर ही बैठ गए, जिसको हम बोलते हैं चौखट, चौखट पर ही बैठ गए। द्वारपाल कहने लगे महाराज आप जी अंदर आओ, क्योंकि हमने दरवाजा बंद करना है। तो वो संत क्या कहता है, मैं चौखट पर ही बैठा रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। यदि आप मुझे बाहर धक्का मारना चाहते हो, आप मार सकते हो,
लेकिन जिसके पास बंदगी होगी उसको धक्का कौन मारेगा। यदि आप धक्का मारना चाहते हो, मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दो, और यदि धक्का मारकर मुझे अंदर ले जाना चाहते हो तो भी मुझे धक्का मार दो, लेकिन मैं उठूंगा नहीं इस चौखट से। तो द्वारपाल पूछने लगे, ऐसा क्या है, क्यों नहीं उठना चाहते। अब ध्यान से सुनना। वो इस करके चौखट पर बैठ गए कि जिन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की है, मैं फिर बात दोहरा दूं, जिन संतों महापुरुषों का आप नाम भी लेते हो, नाम भी आप जिन्हें लिखा हुआ है, उनको आप मोहब्बत भी करते हो, कहते हैं जो लोग हमें मोहब्बत करते हैं, जब तक उनको नहीं बुला देंगे तब तक दरवाज़ा बंद नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी रहमत होती है, इतनी बड़ी कृपा होती है।